हेलो एवरीवन, मैं हूं पोस्टेड इमाम और आज का टॉपिक है हमारा अबू आफाक। अबू आफाक एक यहूदी था जिसकी उम्र 120 साल थी, यानी बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही बूढ़ा आदमी था। मदीने के अंदर ये रहता था और इसने मोहम्मद के खिलाफ कुछ शेर लिखे और मोहम्मद को उस पर इतना गुस्सा आया कि मोहम्मद ने हुक्म दिया अपने एक सहाबी सालिम बिन उमैर को कि इसे जाके कत्ल कर दो। और सालिम बिन उमैर ने जाके इस 120 साल के आदमी को कत्ल कर दिया। चले आए हम शुरू करते हैं और अपनी बातों को देखते हैं रेफरेंसेस के साथ। फिर बाद में मोहम्मद ने यह भी फैसला कर दिया था कि जितने भी मदीने के यहूदी हैं वो उन सबको भगा देगा। और जब उमर खलीफा बने तो उमर ने सारे यहूदियों को जो मदीने के थे उन सबको मदीने से बाहर निकाल के भगा दिया और सबको ताइमा अंग आरेहा, दो गांव थे, वहां पे उन लोगों को भगा दिया गया, ताइमा और अंग आरेहा नाम के, जो यमन के पास थे। तो आए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और सॉरी, स्ट्रीम का टाइम जो था उससे मैं लेट हो गया, थोड़ा टेक्निकल रीजंस की वजह से। हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हम चलते हैं और मैं कुछ रेफरेंसेस स्क्रीन पे आप लोगों के सामने खोल देता हूं। ओके, तो पहला जो हमारा रेफरेंस है वो है सीरत इब्ने हिशाम का, जिसे दी लाइफ ऑफ मोहम्मद या सीरत इब्ने इसहाक भी कहते हैं। सीरत रसूल अल्लाह, सीरा यानी बायोग्राफी मोहम्मद की लाइफ पर है, तो इसीलिए इसे अंग्रेजी में दी लाइफ ऑफ मोहम्मद या बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद कहा जा सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ट्रांसलेशन है जो सर ए गॉलम ने करा था। और मैं इसे और ज्यादा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग क्लियरली देख सकें। इसका है पेज नंबर 675, जिसमें चैप्टर ही है सालिम बिन उमैर एक्सपीडिशन टू किल अबू आफाक, कि सालिम बिन उमैर जो थे उन्होंने कैसे अबू आफाक को कत्ल करा। अबू आफाक वाज वन ऑफ बनी अम्र बिन ऑफ दी बनु उबैदा क्लैन। तो ये जो था बनी अम्र का आदमी था और ये आदमी जो था इसने मोहम्मद जो है उसके खिलाफ कुछ शेर लिखे। ही शोड हिज डिसअफेक्शन व्हेन द अपोस्टल किल्ड अल हारिस बिन सवैद बिन सामित। जब हारिस बिन सवैद बिन सामित को मारा गया तो इसे बहुत बुरा लगा और उसने ये अल्फाज कहे। अब इस पे भी हमें एक अलग एपिसोड बनाना पड़ेगा कि हारिस बिन सवैद के साथ क्या हुआ, और अस्मा बिनते मरवान के ऊपर भी। हमने उम्मे किरफा पे एक एपिसोड बनाया था, किसी ने नहीं देखा तो इस वीडियो को कंप्लीट करके वो वीडियो भी देख ले कि कैसे मोहम्मद ने एक औरत को दो टुकड़ों में चिरवा दिया था। दो अलग अलग ऊंटों से उसे बांध दिया था और उसके हाथ पैर खिंचवाए गए और वो दो टुकड़े होके मर गई, एक बूढ़ी औरत। फिर अल हारिस बिन सुवैद बिन सामित को मरवा दिया गया। उसके गुस्से में इसने शेर लिखा, अबू आफाक ने, तो इसे भी मरवा दिया गया कि उसने कहा, लॉन्ग हैड आई लिव बट नेवर आई हैव सीन एन असेंबली और कलेक्शन ऑफ पीपल मोर फेथफुल टू देयर अंडरटेकिंग and their allies when called upon than the son of Kala. When they assembled, men who overthrew mountains and never submitted, a rider who came to them split them into two, saying permitted, forbidden, of all sort of things. Had you believed in glory of kingship,
You would have followed तुब्बा. अब फुट नोट भी है कि यहाँ पे कैला क्या है और तुब्बा क्या है, तो फुट नोट हम देख लेते हैं ताकि हमें ये शेर समझ आए, और मैं हिंदी में शेर को समझाता हूँ. कैला वॉज प्यूटेटिव एंसेस्ट्रेस ऑफ ओस एंड खजरज. और फिर इसी तरह यू रेसिस्टेस टुब्बा हु आफ्टर ऑल वाज किंग इन फैक्ट अ मैन ऑफ ग्रेटेस्ट रेपुटेशन, सो व्हाई बिलीव इन मोहम्मद्स क्लेम. यहाँ पे उसने ये कहा कि मैं बहुत ज्यादा जिया हूँ, यानी 120 साल मेरी उम्र है. तबकात इब्न साद से पता चलता है कि अबू आफाक 120 साल का था, कि बहुत लंबी उम्र जिया हूँ, और मैंने कभी नहीं देखा कि लोग इतने वफादार हैं इस इंसान के पीछे, और वो इसे अपना दोस्त मानते हैं. कायला की जो औलादें यानी औस और खजरत जो कबीले हैं, ये जिन्हें अब अंसार कहा जाता है, ये इससे वफादारी निभा रहे हैं. जिस इंसान ने पहाड़ों को फेंक दिया, और कभी ये इंसान किसी की बात मानता नहीं है, किसी के ताबे नहीं होता, ये एक ये एक सवार था जो आया और उसने हराम हलाल के नाम पे तुम लोगों को बांट दिया, आपस में तोड़ दिया. यानी हराम और हलाल के नाम पे इसने तुम लोगों को टूट दिया. तुम लोगों को तुब्बा जो था, तुम्हारा सरदार जो एक टाइम पे था, तुम्हें उसके पीछे चलना था, ना कि इसके पीछे चल दिए तुम. मोहम्मद ने कहा, द अपोस्टल सेड, हु विल डील विद दिस रास्कल फॉर मी. कौन है जो इस कमबख्त से मुझे छुटकारा दिलाए या इससे निपटे. Whereupon Salim bin Umair, brother of Banu Amr bin Auf, one of the weepers, went forth and killed him. कि ये जो सहाबी थे जिन्होंने बद्र की जंग में भी हिस्सा लिया था, सालिम बिन उमैर, ये चलते हैं और ये जो हैं जाते हैं और उसे मार देते हैं. और फिर एक दूसरे सहाबी उमामा बिन मुजारिया जो हैं वो शेर पढ़ते हैं खुशी में, अबू आफाक के मरने की खुशी में वो शेर पढ़ते हैं, जो शेर इस तरह है अंग्रेजी में, यू गिव द लाई टू गॉड्स रिलीजन एंड द मैन अहमद, कि तुम खुदा का जो मजहब है उसके ऊपर झूठ बकते हो, और अहमद के ऊपर, यानी मोहम्मद का एक नाम अहमद भी था, कि मोहम्मद के ऊपर तुम झूठ बयान करते हो इस आदमी के ऊपर. बाय हिम हु वाज योर फादर इविल इज द सन ही प्रोड्यूस, जो भी तुम्हारा बाप था उसने बड़ी गंदी चीज जनी थी. हनीफ गेव यू thrust in the night saying, take that Abu Afaq in spite of your age. कि एक अल्लाह का जो बंदा था उसने कहा कि अबू आफाक जो उसको ले लो, भले ही उसकी कुछ भी उम्र हो. Through I knew whether it was man or jinn who slew you in the dead of night, I would say not. अब एक फुटनोट है जिसको हम पढ़ लेते हैं. Wellhausen proposed an amendation of the text which hardly seems necessary. This line is not W. तो खैर ये फुटनोट था. यहाँ पे उसने कहा कि जिस भी आवाज ने ऐसा कहा था वो इंसान थी या जिन थी, जिसने भी तुम्हें रात में कत्ल करा, मैं उसे मना नहीं करता, यानी उसने सही करा, तुम्हें निपटा दिया या तुम्हें मार दिया. अब एक आदमी को सिर्फ शेर लिखने पर मार दिया गया. ये बात खाली सुन्नी ही नहीं बल्कि शिया किताबों में भी मौजूद है. अली दश्त जो हैं उन्होंने किताब लिखी थी, हम उस किताब का फ्रंट पेज देख लेते हैं, जिसका नाम था 23 ईयर्स अ स्टडी ऑफ द प्रॉफिटिक कैरियर ऑफ मोहम्मद. ये कम्युनिस्ट थे, इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था अली दश्ती ने, मगर ये एक शिया आलिम दीन थे और एक पोइट भी थे, बहुत बड़े शायर थे ईरान के. और इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था एक आलिम होने के बाद, एक शिया स्कॉलर होने के बाद इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था. और इनको जेल भी हो गई थी क्योंकि इस्लाम को इन्होंने क्रिटिसाइज करा था, और ये जेल में ही मर गए थे. मगर अली दश्ती ने एक किताब लिखी थी 23 ईयर्स, 23 सालाना जिंदगी जो मोहम्मद की थी उसका जायजा इन्होंने किताब लिखी, और ये उसका अंग्रेजी तर्जुमा है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है. Amazon पे ये किताब अवेलेबल है, उससे आप लोग पढ़ सकते हैं. और उसकी जो किंडल एडिशन है उससे ये स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं, और बहुत अच्छी किताबें मैं रेकमेंड करूंगा अपने व्यूअर्स को, कि अगर उन्हें शियाओं के ऊपर जानना है, शियाइज्म को समझना है कि उसमें क्या क्या गंदगी है, तो ये एक खुद शिया स्कॉलर था जिसने इस्लाम छोड़ा. ये बात अलग है कि कम्युनिस्ट हो गया था,
تو وہ چیز اس کی نظر انداز کر دیں، جو چیز آپ کو اس کی اچھی نہیں لگتی ہے اسے چھوڑ دیں، اور جو اس سے لینے لائق چیزیں ہیں وہ لے لیں۔ تو اس نے پیج 74 پر کہا ہے اپنی اس کتاب کے کہ جب ابو آفاق کو مار دیا گیا اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ thus Islam gradually transformed from a purely spiritual mission into a militant and punitive organization whose progress depended on booty from raids and revenue from the zakat tax۔ کہ اسلام ٹرانسفارم ہو گیا اچانک ایک روحانی مذہب سے، ایک روحانی اسپرچول مشن سے، ایک ملیٹنٹ، ایک لڑاکو آرگنائزیشن میں جو پروگریس کر رہا تھا۔ اس کی پروگریس کا دار و مدار یہ تھا کہ مال غنیمت جو کافروں پہ حملہ کر کے ان سے مال لوٹا جاتا تھا اس پہ ڈیپینڈنٹ تھا، اس کا محتاج تھا، اور زکوٰۃ کا جو ٹیکس آتا تھا اس کا محتاج تھا۔ یہ ابو آفاق کے بارے میں یہ آدمی لکھتا ہے پیج 76 پہ آگے کہ ابو آفاق مین آف گریٹ ایج ریپیٹڈلی 120 ایئرس، کہ یہ جو ایک بڑا آدمی تھا 120 سال کا، was killed because he had lampooned محمد، اسے مار دیا گیا کیونکہ اس نے محمد پر طنز کرے تھے، اس کو برا بھلا بولا تھا۔ The deed was done by Salim bin Umair at the behest of the Prophet، کہ محمد کے بہاف پہ یہ قتل جو تھا سالم بن عمیر نے کرا ابو آفاق کا، کہ جب محمد نے کہا کہ کون ہے جو اس کمبخت سے نپٹے۔ The killing of such an old man moved a poetess Asma bint Marwan to compose disrespectful verse about the Prophet. She too was assassinated۔ کہ اسما بنت مروان جو تھی جب اس آدمی کو مار دیا گیا تو اس نے بھی غصے میں محمد کے اوپر کچھ شعر لکھے اور اسے بھی نپٹا دیا گیا، اسے بھی مار دیا گیا۔ تو یہ رحمت للعالمین تھے۔ ہم آگے جاتے ہیں طبقات الکبریٰ میں جو ابن سعد کی تھی، اور ہم طبقات الکبیر میں بھی جائیں تو اس کے ہم والیوم 3 کے اندر اگر جاتے ہیں تو اس میں ایک چیپٹر ہے دی کمپینینز آف بدر، بدر کے صحابہ کا بیان۔ تو ہم اس کتاب کے اندر جب جاتے ہیں جو محمد ابن سعد نے لکھی تھی کتاب الطبقات الکبیر، تو اس کے والیوم 3 میں ہم جاتے ہیں۔ اسکین تھوڑا خراب کوالٹی کا ہے کیونکہ ایکچوئل کتاب سے اسکین کرا گیا ہے، اور تو اس میں ہمیں ملتا ہے سالم بن عمیر جو تھے ان کے بارے میں لکھا ہے، جو ایک بدری صحابی تھے۔ سالم بن عمیر بن ثابت ابن خلفہ ابن سلبہ ابن عمرو بن عوف، he had a son called سلامہ، اس کا ایک بیٹا تھا سلامہ نام کا۔ سالم جو تھے انہوں نے بدر کی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا۔ سالم was present at بدر according to موسیٰ ابن عقبہ، موسیٰ ابن عقبہ کے مطابق وہ بدر کی جنگ میں بھی موجود تھے۔ محمد ابن اسحاق، ابو مشار، محمد ابن عمر and عبداللہ ابن عمر اب 4 صحابیوں کے مطابق یہ بدر کی جنگ میں موجود تھے۔ محمد ابن عمر reported from سعد ابن محمد از زراکی from عمیرہ بن غازیہ that ابو مصعب اسماعیل ابن مصعب ابن اسماعیل ابن زید ابن ثابت، ابھی اتنی لمبے نام ہوتے ہیں جیسے چنّ سوامی، متو سوامی، ویڑ گوپال ایڑ، یہ پورے اتنے بڑے نام ہوتے ہیں راویوں کے، تو بہت اریٹیٹنگ بھی لگتا ہے۔ related from his sheikh that Abu Afaq was an old man of Banu Amr bin Auf، کہ یہ اتنی لمبی چین چلی ہے کہ ان سے روایت ہے کہ ابو آفاق جو تھا ایک بوڑھا آدمی تھا بنو عمر بن عوف قبیلے کا۔ He aged the age of 120، کہ اس کی عمر 120 سال کی تھی۔ And he heard about the prophet but he did not enter Islam، اس نے نبی کے بارے میں سنا تو مگر اسلام قبول نہیں کرا۔ سالم بن عمیر جو تھے انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اسے قتل کر دیں گے، and sought him until he killed him۔ That was the command of the prophet، کیونکہ نبی کا حکم تھا اس لیے انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا۔ محمد ابن عمر reported from مان ابن عمر from ابن رکیش of Banu Asad ابن خزیمہ that Abu Afaq was killed in Shawwal at the beginning of the 20th month of Hijrah،
کہ جو شوال جو تھا उसके महीने में हिजरत के इसको कत्ल कर दिया गया था। और ये बात लिखी है पेज 376 पे। तो आप देखें कि कैसे अबू आफाक के साथ एक जुल्म हुआ और उसे बेरहमी से कत्ल करा गया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ मोहम्मद के खिलाफ कुछ शेर व शायरियां लिखी थी, कुछ ऐसे अल्फाज लिखे थे जो मोहम्मद को और उसके सहाबा को बर्दाश्त नहीं थे। तो आई होप के वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी। इसको लोग रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वाकया किसी हदीस में तो नहीं है, ये तो सीरत की किताब में है, तारीख की किताब में है। तो ये किताबें तब लिखी गई जब हदीस नहीं लिखी गई थी। सीरत इब्न हिशाम हदीस से पहले लिखी गई है, जब कोई हदीस की किताब नहीं लिखी गई थी तब सीरत इब्न हिशाम लिखी गई थी। बस ये बात अलग है कि जब सीरत इब्न हिशाम लिखी गई तो उसमें ज्यादातर बातें सनद के साथ नहीं लिखी जाती थी, चेन ऑफ नरेटर्स के साथ नहीं लिखी जाती थी। अब्बासियों ने इस्लाम को जब इन्वेंट करा तो सीरत इब्न हिशाम में ज्यादा उन्होंने रावियों की लिस्ट जमा नहीं करी, ज्यादा उन्होंने रावियों के नाम नहीं लिखे और ज्यादातर बातें उन्होंने रावियों के साथ नहीं लिखवाई। बाद में उन्होंने झूठे कल्ट को और ज्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए सनद के साथ हदीसें लिखवाना शुरू करी, चेन ऑफ नरेटर्स के साथ हदीसें लिखवाना शुरू करी। क्योंकि मोहम्मद और उसके सहाबा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करे, ये तो इमेजिनरी कैरेक्टर्स थे जो अब्बासियों ने पूरी दुनिया पर राज करने के लिए घड़े थे। और ये किससे भी इसलिए घड़े मोहम्मद के ऊपर, क्योंकि किसी को भी मरवा देता था जरा जरा सी बात पे, ताकि अब्बासी कोई भी उन्हें अपोज करे तो वो उसको भी मरवा दें, छोटी छोटी सी बात पर, जहां भी उन्हें कोई भी खतरा हो। तो आई होप की वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। हम और वीडियोस बनाते रहेंगे छोटी छोटी, ताकि आप लोग को एजुकेट कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।